बसंतपुर नामक गांव में भागवंती अपने पति रमेश के साथ रहती थी। भागवंती की 7 संतानें हुई, लेकिन सबकी मृत्यु बचपन में ही हो गई। 8वीं संतान थी हेमू। हेमू भागवंती की जान थी। वह उसको इतना संभाल के रखती थी कि उसको लगता था इसको किसी की नज़र ही ना लग जाए। वो उसको बाहर भी खेलने नहीं जाने देती थी। वह देखने में नॉर्मल बच्चा था, लेकिन भागवंती के लिए वो संसार का सबसे सुंदर और सबसे प्यारा बच्चा था। एक दिन हेमू को सुलाने के बाद भागवंती गाय का दूध दूह रही थी। तभी अचानक से उसको हेमू की आवाज़ आई। हेमू माँ माँ बोल रहा था। वह जब अंदर आई तो उसने हेमू से पूछा कि क्या हुआ। हेमू ने कहा कि मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रही है। भागवंती ने जब उसका माथा छुआ तो माथा भी बहुत गर्म था। उसने उसको फिर से सुला दिया और वह घबराकर गांव के सबसे बड़े वैद्य के घर पहुंची। वो बहुत घबराई हुई थी। जैसे ही वह वैद्य के घर पहुंची, उसने वैद्य को बोला कि आप अभी मेरे साथ मेरे घर चलिए, मेरे हेमू की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वैद्य जी ने पूछा कि क्या हुआ, तो भागवंती ने कहा कि उसका माथा भी गर्म है और उसको सर दर्द भी हो रहा है। वैद्य जी तैयार होकर भागवंती के साथ उसके घर की तरफ चल पड़े। जब वैद्य जी आए तो उन्होंने हेमू को अच्छे से चेक किया। हेमू को काफ़ी तेज़ बुखार था। वैद्य जी ने कुछ दवाइयाँ दी और एहतियात बरतने के लिए कहा। उसके बाद भागवंती ने वैद्य जी की फ़ीस उनको दी और फिर से अगले दिन आने के लिए बोला। वैद्य जी ने अपनी फ़ीस ले ली और बोला कि कल फिर से वो आएंगे। इस तरह से अब रोज़ वैद्य घर पे आने लगे और दवाइयाँ बदल बदल कर हेमू का इलाज करने लगे, लेकिन किसी भी दवाई से हेमू का बुखार नीचे नहीं आ रहा था। आस पड़ोस के सब लोग भी रोज़ हेमू को देखने आते और भागवंती को दिलासा देकर चले जाते। अब भागवंती की चिंता बहुत बढ़ गई थी। उसने वैद्य जी से पूछा कि आखिर बुखार उतर क्यों नहीं रहा। तब वैद्य जी ने कहा कि ये म्यादी बुखार है, इसको उतरने में कम से कम 21 दिन लगेंगे। 10 दिन तो हो ही चुके हैं। और वैद्य जी ने कहा कि मैं सलाह दूंगा कि तुम अपने पति को भी यहाँ बुला लो। उसके पति रमेश पास के ही गांव में नौकरी करते थे और महीने में 2 या 3 दिन के लिए ही घर आते थे। यह सुनकर भागवंती बहुत घबरा गई और उसने अपने पति को भी आने के लिए संदेशा भेज दिया। अगले दिन उसके पति भी घबराते हुए अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर घर आ गए। अब वो दोनों बहुत परेशान थे और वैद्य जी उनको बोलते थे कि अभी आप इसका दिन रात ध्यान रखो, क्योंकि ये 10 दिन जो है सबसे क्रूशियल हैं। यह सुनकर भागवंती और उसके पति बहुत घबरा गए। भागवंती ने अपने पति रमेश को बोला कि तुम हेमू का ध्यान रखो और मैं मंदिर जाकर भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगी। भागवंती ने अपनी पूजा की थाली ली और वो पास के मंदिर में चली गई। वहाँ जाकर उसने दंडवत प्रणाम किए, मंदिर की परिक्रमा की, बहुत सारा पूजा और प्रसाद चढ़ाया और साथ ही भगवान जी से बोला कि यदि हेमू ठीक हो जाएगा तो मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊंगी और भंडारा भी करूंगी। इस तरह से उसने बहुत ही श्रद्धा से सब पूजा पाठ करके जब घर आई तो तब वैद्य जी ने कहा कि अब घबराने की कोई बात नहीं है, हेमू का बुखार नीचे उतरना शुरू हो गया है। यह सुनकर हेमू के पिता रमेश और भागवंती को बहुत ही खुशी हुई। हेमू की तबीयत ठीक होने के बाद भागवंती ने अपने घर में बहुत बड़े भंडारे का आयोजन किया। उसने अपने आस पड़ोस के सब लोगों को बुलाया और ढोल और नगाड़े और नृत्य का प्रोग्राम भी रखा। पूरी और हलवे का प्रसाद बांटा गया और बहुत ही धूमधाम से उसने भगवान जी का भंडारा किया। उसके बाद उसके पति फिर से अपने ऑफिस चले गए और अपना काम शुरू कर दिया। इधर इस
भागवती ने भी अपने तीर्थ यात्रा जाने का पैकिंग स्टार्ट कर दिया। वह बहुत उत्साहित थी कि वह हरिद्वार, मथुरा और वृंदावन के सब मंदिरों में जाएगी और भगवान को हेमू की तबीयत ठीक करने के लिए धन्यवाद देगी। उसने अपनी गाय को भी जाकर अपने पड़ोसन को बोला कि तुम मेरी गाय रख लो और जब तक मैं तीर्थ करके नहीं आती इसका ध्यान रखना। गाय को भी पड़ोसन को देने के बाद वो जब अपने घर आई तो उसको किसी की सिसकियों की आवाज़ आई। उसने आसपास देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। तब ऊपर से छत से जैसे ही उसने नीचे झुककर देखा तो पड़ोस वाली राम प्यारी रो रही थी। तब भागवती ने उससे पूछा, राम प्यारी माँ तुम क्यों रो रही हो? लेकिन राम प्यारी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब भागवती नीचे उतरकर उसके घर उसके पास आई और उससे पूछा कि तुम्हारे रोने का कारण क्या है? लेकिन राम प्यारी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। तब भागवती ने कहा, देखो मैं तुम्हारे पड़ोस में रहती हूँ, तुम मुझे अपना दुख बताओ। तब राम प्यारी ने कहा, बताने का क्या फ़ायदा, तुम मेरा दुख कम नहीं कर सकती। तब भागवती ने कहा, तुम बताओ, अगर मैं कर सकती हूँ तो ज़रूर करूँगी और अगर नहीं कर पाई तो तुम्हारे मन का भार हल्का हो जाएगा। यह सुनकर राम प्यारी ने बोला कि मेरी बेटी की शादी है अगले सप्ताह, जिसका पूरा खर्च उठाने के लिए मेरे जेठ ने मुझे बोला था, लेकिन अब उन्होंने सिर्फ 200 रुपये ही दिए हैं, जिसमें मेरी लड़की के गहने और कपड़े ही आए हैं। बारात को भोजन और मिठाई खिलाने के लिए मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। अब तुम ही बताओ कि ये मेरे लिए कितनी बड़ी समस्या है। अब मैं सोच रही हूँ कि बेटी की शादी तोड़ दूँ और इसको लेकर कहीं दूर चली जाऊँ, क्योंकि मेरे पास बारात को खाना खिलाने और मिठाई आदि खिलाने के लिए पैसे नहीं हैं। यह सुनकर भागवती को राम प्यारी पर बहुत दया आई और उसने राम प्यारी को बोला कि तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है, तुम चिंता मत करो। यह कहते हुए भागवती अपने घर गई और जो पैसे उसने तीर्थ करने के लिए जमा किए थे वो लेकर आई और उसने राम प्यारी के हाथ में दे दिए। राम प्यारी वो पैसे लेकर बहुत खुश हुई, लेकिन तब भागवती को लग रहा था कि पैसे जमा करके मुझे बहुत खुशी हुई थी, लेकिन पैसे देकर उससे भी ज़्यादा खुशी हुई है। पता नहीं ये कैसी खुशी है। इसके बाद उसने अपने तीर्थ स्थान जाने का पूरा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और पास वाले पड़ोस से जाकर अपनी गाय को भी वापस ले आई। उसको इतना संतोष और इतना आनंद महसूस हो रहा था कि इससे बड़ा कोई तीर्थ हो ही नहीं सकता। So this is a very small story of today. I hope you would like it. Thank you so much for watching the video.